आज हम वार्ड नंबर 5 नगर निगम पार्षद रामनारायण भारद्वाज सर के घर पे आए हुए हैं और इन्होंने हमारा एक ग्रुप है एनजीओ स्माइल वर्ल्ड के नाम से, और उसके संदर्भ में इन्होंने हमारे सहयोग किया है पर्यावरण की रक्षा करने के हेतु के लिए कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। इन्होंने हमें गाइडेंस करी है और पेड़ पौधों को लगाने के लिए इन्होंने हमें पौधे पर प्रदान किए हैं, और उसके संदर्भ में 2-3 लाइनें नेताजी रखेंगे हमारे सामने। पर्यावरण में हमें बार बार हर स्कूल में हो, चाहे कहीं पार्क में हो, चाहे रोड पे हो, हमने आए साल पेड़ लगाते हैं। कम से कम भी न लगा लो 500-700 पेड़ा तो हम अपनी तरफ से आए साल देते हैं और आए साल कराते हैं। और जितना सुंदरीकरण होगा उसमें हमारे को बच्चों को भी, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी, क्योंकि जब हम पेड़ा जब बड़ा होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की आस करते हैं तो पेड़े की हम ऐसे आस करते हैं, क्योंकि सुंदरीकरण पेड़े में जब प्रदर्शन जब वो आती है ना, वो कली आती है, उसकी आंसू गैस जितनी खुशबू आती है उसमें हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये हर चीज़ में, बीमारी में या किसी प्रकार में भी हर चीज़ में काम आवा है। एडिटिंग हो जाए ना। जैसे कि हमें पता है कि ये एक प्रमुख समाज सेवी भी हैं, हर कार्य में ये आगे रहते हैं, चाहे वो हमें कपड़े डोनेशन देने में हो, पौधे प्रदान देने में हो, हर एक चीज़ में से रहता है। तो जितने भी निगम पार्षद आए हैं और जितने भी अभी तक हुए, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उससे सबसे अलग हैं। ये बेबाक ज़बान के लिए जाने जाते हैं, और जितना सौंदर्य नगर में, बाकनेर में, गलियों का इन्होंने काम किया है वो बहुत ही तारीफ़ के लायक है पूरे वार्ड में। और जो गौ रक्षा के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ सर, जो आगे का जो हमारा प्लान है, जिस हिसाब से आप लेके चलोगे इसको, वो क्या है? गलियों की सफाई के लिए आप एमसीडी के एक बहुत बड़े पद पर हो, चेयरमैन हो आप, तो जो भी समस्याएं हैं जो आपके पास आती भी होंगी, राशन कार्ड के लिए भी आती है, आप उसका भी समाधान किया है, गलियों की सफाई भी करवा रहे हो, तो जो भविष्य में आपकी और क्या नीतियाँ इसके लिए? देखो, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी भी और विधायक जी भी जितना हमारे से 5 साल के अंदर जो फंड दिया है, हमने कम से कम भी 125 करोड़ रुपया मैंने पूरे वार्ड में लगाया है, और कंधे से कंधा मिलाकर मैं अपने विधायक जी से चला हूँ, क्योंकि विधायक जी के बगैर हमारा कंधा नहीं चलता। चाहे बांकनेर का हो, चाहे लामपुर का हो, चाहे गोगा का हो, मैंने रोड भी बनवाए, नाले भी बनवाए, और नाले आज बांकनेर में बनने भी लग रहे हैं। और मैं जो कहता हूँ विधायक के माध्यम से भी तो तकरीबन काम करा है। और समतानगर का वो बेहाल था जो 40 साल के अंदर निगम पार्षद भी आए, विधायक भी आए, जो कि इसमें कोई भी काम नहीं हुआ। हमने जितने विधायक जी विधायक बनकर आए, दिल्ली सरकार जितने माननीय मुख्यमंत्री जी बने, उन्हीं जी से सपना लिया था अगर भाई हमारे समतानगर का एक बहुत बढ़िया भविष्य बनेगा, ताकि कोई भी आदमी या किसी का रिश्तेदार आता तो समतानगर में ये कहते थे कि भाई क्या समतानगर में रहेंगे। आज क्या कह रहे हैं, अब भाई समतानगर में प्लॉट लेंगे और वहीं रहेंगे। क्यों? 40 साल के अंदर किसी ने जो कोई भी आज तक नहीं जाके, शरद चौहान जी ने जब वोट मांगी थी, जब एक ही वादा किया था, अब समतानगर को ऐसा पेरिस बना दूंगा जो कभी भी आज तक कोई भी नहीं आया था। लेकिन मैंने उसके भाई से माध्यम से मिलजुल के मैंने उनको बता के उन्हें कंधे से कंधा मिल के, और मैंने विधायक जी से काम आज 125 करोड़ रुपए के पूरी उसमें 5 नंबर वार्ड में जो लगाया, वो विधायक जी के माध्यम से, दिल्ली सरकार के माध्यम से, और जितना भी अपने माध्यम से मैंने खड़ा होकर काम कराया है। और तकरीबन सारे रोड बनवाए हैं, जितने नाले थे वो नाले बनवाए हैं। आज इस जनता ने, सब ने पता है, जो कि 40 जीते 30-40 हज़ार वोट हो और 4 लाख की आबादी हो, और वहाँ 5-5 फुट के खड़ा में कह हमारी माताएं बहन जहाँ थी, आज वो एक एक गली बन चुकी हैं। और जो टूट फूट है उसको भी मैं आगे के लिए भविष्य में ये भी रखूँगा। अगर जिस दिन भी हम कोई वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो हम हर बढ़िया रोड पर जाएंगे, पक्का रोड कराओगे। जो रोड टूट चुके हैं उनकी भी हमें आशा है, अपने विधायक जी से भी। उनने मेरे को कहा अभी लेटर लिख कर दो,
जितना भी सौंदरनगर का टूट फूट है उसको सारी को मैं ठीक कराऊंगा और आपके माध्यम से हम इस काम को पूरा करेंगे। और आज भी मेरी जो ए पार्ट की गलियां हैं उनका काम भी चल रहा है। मैंने 2-3 दिन हुए हैं, एक 4 नंबर बनाई, उसके एक हफ्ते के पहले 8 नंबर बनाई। ये जितनी भी 5, 6 जो 5 नंबर गली है, 6 नंबर गली है, 14 नंबर गली है, 17 नंबर गली है, जो भी मैं मान ले सौंदरनगर की पार्ट की गली रह रही है, मैं बवाने रोड से लेकर ने पूरे बागनेर के पड़ तक एक भी गली ऐसी नहीं रहने दूंगा जो गली नहीं बनी होगी। तो मैं इस सौंदरनगर के लिए भी और बागनेर, घोघा, लामपुर के लिए भी जितना मेरे से बजट आएगा उतना बजट लगाऊंगा और गांव का भी और अपने सौंदरनगर का भी, चाहे सलम का भी हो, चाहे गांव का हो, चाहे सौंदरनगर का हो। मैं ये चाहता हूँ जैसे शहर वाले रहते हैं वैसे हमारे देहात वाले भी और कॉलोनियों वाले भी ऐसे रहने चाहिए। और सफाई पे भी हम ये सोच रहे हैं, अब मैं खुद 3 घंटे के लिए सफाई वालों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर मैं उनसे भी सफाई कराऊंगा और काम भी मैं बहुत ज़बरदस्ती आगे के लिए बहुत ज़्यादा काम करूंगा। और ये हमारे बड़े भाई हैं नाना भारद्वाज, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। एक और जगह एडिट हो जाएगी, बोले। अच्छा, जो गौवा की बात आई, हमें ये भी जो एक हमारा गौ थी, कम से कम भी वो घूम रही थी बेचारी इधर से उधर। मैंने 50-52 गौशाला में छटवाई हैं और मैं भी खुद ही गौवा की सुबह से लेकर शाम तक जोड़ पर भी मैं घर पर आता हूँ तो एक बार तो मैं गौवा में जरूर जाता हूँ। मैं अपने घर भी 5 गौ बांध रहा हूँ इस मारा, क्योंकि गौ हमारी एक माता है। गौओं के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब है सेवक रहता हूँ हमेशा से। जिस दिन से मैंने अपनी सोती संभाली है मैं गौ, क्योंकि मेरे परिवार भी रखा था, मैं भी आते हैं। जिस दिन भी मैं यहाँ इस धरती पर आया मैंने वहीं से गौओं की सेवा करनी शुरू की थी। और ये हमारे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हमसे इनसे मिलवाया, पेड़ दवाए और भी कई हमारे परिवार उसमें काम आते। हर एक फंक्शन में ये साथ रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और एक शाम को जो प्रोग्राम है हमारा 2 तारीख को धूमें मारने के, भोग करने का मच्छरों को, उनके लिए भी इनका धन्यवाद हैं। और नाना भारद्वाज जी, ये छोटा भाई है मनीष भारद्वाज, ये बहुत बढ़िया इनका ग्रुप है, बहुत बढ़िया एनजीओ चला रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और उन सब बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बड़े भाई रामनारायण भारद्वाज जी पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं। जो भी काम हम इनको कहते हैं ये बड़े शिद्दत से काम को कराते हैं, बड़े प्यार से कराते हैं। कोई भी आता है उनसे बड़े प्यार से मिलकर, और कोई भी समस्या है अपनी समस्याओं को रखो और भाई साहब से काम कराओ। ये कभी भी काम के मामले में पीछे कभी नहीं रहे हैं। हमने जब भी इनको कोई काम आए, रात दिन कभी भी आए हैं, उन्होंने हमेशा काम किया है। और हमारे विधायक जी, उनका क्या कहना, उन्होंने तो बोल रखा है विधायक उसको, पार्षद जी को भी, हमें भी, कोई भी काम अगर कोई समस्या है कहीं पे भी आप हमें बताओ, हम उसका देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। मैंने भाई साहब को बोला है, विधायक जी को भी, रामनारायण जी को भी, कि लामपुर रोड है तो कुछ ऐसे रोड हैं जो बहुत बुरी तरह टूटे हुए हैं, आप उन पर थोड़ा सा फोकस करके उनका काम कराने की कोशिश करें। विधायक जी ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि जैसे 2 तारीख के बाद बारिश बंद होगी, और रामनारायण जी ने भी, जैसे 2 तारीख के बाद बारिश बंद होगी, सारे काम जैसे रोड के टूटे हुए हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, नाली सफाई वगैरह सब ये काम रेगुलर होंगे और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे जैसे बारिश बंद होती जाएगी वैसे वैसे काम की गति बढ़ती चली जाएगी और काम बिल्कुल बहुत अच्छे स्मूथली चलेगा। कोई भी भाई किसी टाइम भी आओ, पार्षद जी बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे, आओ इनसे अपनी समस्या रखो और आते आपका समाधान होगा। उसमें हमारे लिए कोई है, हमारे लिए कोई चीज़ें हैं, अगर आपने साथ चलना है भाई ना ने, आपने हमारा सहयोग करना है, मैं रात दिन भाइयों के लिए, समाज के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। पेड़ है ना, पेड़ ये सर देंगे आपको, अब हम खड़े हो जाएंगे ना, आप उनको पौधा डोनेट मांगेंगे जो हम उस नदी के हैं अब इस चीज़ पर काम करा सोच कर रखा बाजी प्रपोज है एडिटिंग में एक लाइव चला रही रोज नुआ कर रखा है यो ये बात जो आगे आपने बनाओगे प्रक्रिया। ये प्रोग्राम रखा गया, इन भाइयों ने जो इंटरव्यू वगैरह लिया है, तो मैं इसी माध्यम से कहना चाहूँगा कि पर्यावरण देश के लिए, हमारे गाँव के लिए, समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना प्रदूषण हो चुका है कि लोग जो है प्रदूषण से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, उनके जो है इतना ज़बरदस्त ये मामला चल रहा है आजकल प्रदूषण का। इसकी वजह से आप जितने पेड़ लगाओगे, जितने पेड़ आप लगाओगे सब मिल गए, हम पार्षद जी, विधायक जी नहीं, हम सब का फ़र्ज़ है, जितने भाई हैं, जितने एनजीओ हैं, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा
इसमें सहयोग करें। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, इस विषय पर सभी भाई बाहर निकलें और सब भाई एक एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहे। धन्यवाद। देखना चाहिए ना। के बाद सरकार आई है, अस्पतालों की स्कूलों की काया ही पलट गई है। पहले महीनों लग जाते थे इलाज के लिए, लाइन में लगने के लिए, अब 1 महीने में हर एक काम हो रहा है। उसमें बहुत बड़ा हरिश्चंद्र अस्पताल है जिसमें बहुत बड़ा हाथ है रामनारायण जी का भी, विधायक जी का भी, जो वहाँ जाते रहते हैं और वहाँ का दौरा करते रहते हैं, किसी में भी कोई तकलीफ ना हो। तो हम सर से पूछना चाहते हैं कि आगे ऐसे भविष्य में से क्या काम है जो आगे करेंगे। देखो, मैं स्कूलों में हूँ, चाहे हॉस्पिटलों में हूँ, स्वास्थ्य में भी मैं हर महीने 15 दिन में मैं दौरा करता रहा हूँ। और स्कूलों को और हॉस्पिटलों को मैं खास चेतावनी देता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे मजिस्ट्रेट भी यही बनेंगे, डॉक्टर भी यही बनेंगे, इंजीनियर भी यही बनेंगे। और मैं अध्यापकों जी से भी यही बात करता हूँ, बच्चों पर जितना भी ध्यान दिया जाए उतना, जो कि आज प्राइवेट स्कूलों में से सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के आदेशों से सभी स्कूलों में, हॉस्पिटलों में सफाई में भी और दवाई में भी हर समय पर दवाई मिलती है। लेकिन हम जब समय समय पर दौरा करते हैं, डॉक्टरों से भी पूछते हैं, पब्लिक से भी पूछते हैं, सभी ने ये कहा है आज तक, भैया हमारा ईब जो भी दवाई देते हैं, क्योंकि पहले इतनी लंबी लाइन लगी थी, वो आज लाइन लगनी बंद हो गई है, क्योंकि हर 7-8 घंटे डॉक्टर खूब आराम से बैठकर दवाई देते हैं और सबका इलाज बहुत अच्छी तरीके हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में और स्कूलों में पढ़ाई पर इतना जोर दे रखा अध्यापकों ने, क्योंकि हम हर 15 दिन में, 20 दिन में स्कूलों का दौरा करते हैं, सिर्फ यही कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों के भविष्य का है। और क्योंकि पहले प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई उसमें कराते थे, सरकारी स्कूल फेल हो चुके थे। आज सरकारी स्कूलों में इतने बच्चे हैं जितने प्राइवेट स्कूलों के, आज प्राइवेट स्कूल खाली हो चुके हैं, क्योंकि पढ़ाई इतनी अच्छी होने लगी है सरकारी स्कूलों में। अब बहुत ज़्यादा उनके बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर इसी स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से पढ़ कर जाएंगे और उनका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से हम चलाते रहेंगे और इनकी सेवा करते रहेंगे। और सरकारी स्कूलों की जितनी भी हमारी कोई भी डिमांड होगी, वो माननीय चाहे मुख्यमंत्री जी से, चाहे अपने विधायक जी से, हम वो जो डिमांड होगी वो पूरी कराएंगे। और सरकारी स्कूलों में आज खेल का भी बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया है, खेलने का बहुत बड़कन है। जो बच्चे हैं हमारे, वो स्कूलों में हर टीचर उनको एक ग्राउंड पर खिलाने का भी बहुत भविष्य काम करते हैं। से 8 बजे निकल जाते हैं और 3 घंटे के लिए सफाई पर खड़े रहते हैं कति। लेकिन संतनगर की सफाई पर हो, चाहे बागनेर की हो, चाहे लामपुर की हो, चाहे सलम की हो, हम सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और अब दवाई है, फोकस है, जितना भी दवाई पे भी, फोकस पे भी, स्प्रे पे भी, हम दवाइयाँ पे पूरा जोर देंगे अपना। और आगे के लिए भी हमें जितना हमारे से मेहनत से काम होगा उतना हम काम दल बल के साथ काम करेंगे। और भाइयों का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद और प्यार बना रहे, हम काम से पीछे नहीं हटेंगे।